मर्द तो जब दिखे जो मुनव्वर हसन जी वाला परिवार सबसे पहला यहाँ गुजरों में तो एक ही चीज है, मरने जीने में एमपी एमएलए ले जाओ बस। गुज्जर विरोध करेगा तो सिर्फ बड़े से बड़े गुजरों का हमने भी देख लिया जी घूम। पिछली योजना में हम प्रदीप चौधरी की शायद ही थे खुले हुए सब। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। अभी हम गंगो विधानसभा के गांव ढाईकी में हैं। लोकसभा है कैराना। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी गर्मी तो बढ़ी रही है। प्रकृति की गर्मी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जो साथी घर से बाहर निकल रहे हैं घर पर पूरे वस्त्र पहनकर निकलें। और आज हम नकुड़, गंगो, थाना भवन, शामली और कैराना इन पांचों विधानसभाओं में किस तरीके से वोटिंग हो सकता है उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो चाहते हैं कि हम भी अपनी आवाज़ देश दुनिया में पहुंचाएं ताकि पता लग सके गांव ढाईकी में क्या चल रहा है, खासकर गंगो विधानसभा पर क्या चल रहा है, उसी को लेकर बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम अनुज है। तो अनुज भाई क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव का तो जी देखो एक तरफा सी है हो रहा कि एक राशन के उसमें है जी, एक डब्बा सी तो बस एक तरफा सी है जी। पूरा गांव की तो मैं कह नहीं सकता जी। देखो करीबन 60% वोट हिंदुओं का गाँव है जी पूरा। टोटल ढाई के गाँव 60% के लगभग है जी इकरा का। हाँ। क्या कारण है इकरा की तरफ जा रहे? इकरा का ऐसा है जी, देखो यहाँ चाहते थे मनीष चौहान के। मनीष चौहान का टिकट कटने के बाद तो अब जा प्रदीप भाई से तो देख दे नहीं रहे वोट, ना तो कोई काम कराया गांव में। ज़्यादातर इच्छा उसी की है इकरा की, इकरा के साथ जा ये हो रहा जी कारण। तो क्या लग रहा है चुनाव का किस तरीके से रहेगा चुनाव? चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा। करीबन ये मान लो का 2 लाख से जीतेगी इकरा हसन। हाँ जी। अरे नहीं, वो जीत ये भी बताऊंगा मैं आपसे क्यों जीतेगी। एक बात बताओ, ये पूरा गांव हिंदुओं का है। यहाँ से जब उनने करीबन 800 या 1000 के आसपास वोट मिलेंगे तो ऐसे ही हर गांव में तुम्हें तो मिलेंगे ना उनने, इसलिए जीतेगी वो। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम पुंटी चौधरी। तो चौधरी साहब आपने क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव बहुत अच्छा रहेगा, इकरा के उसमें रहेगा पक्ष में, बहुत बढ़िया चुनाव रहेगा इकरा के पक्ष में रहेगा। जैसे भाई ने कहा 60% वोट मिलेगी इस गाँव में इकरा हसन ने। तो क्यों मिलेगी, क्या कारण है? प्रदीप चौधरी तो यहीं के हैं, निवासी हैं यहाँ के। देखो प्रदीप चौधरी हो या कोई भी हो, प्रदीप चौधरी यहाँ के हैं तो आज लक हमें तो प्रदीप चौधरी का शायद चेहरा भी नहीं दिखता डायगी गाँव में, ना कोई काम है प्रदीप चौधरी का डायगी गाँव में, हमें कोई काम भी नहीं दिखता ये कि। और प्रदीप चौधरी ने जब भी तो चेहरा होगा जब भी तो जानेंगे ना। प्रदीप चौधरी के चले जाओ आज लोग कोई काम नहीं हुआ किसी का, जहाँ मिट्टी गोली दे दें यार अपना वनते लंबे कर दें आदमी ने थोड़ी देर बैठ के, तो जब काम नहीं होने का तो फिर क्यों जाएंगे प्रदीप चौधरी के लबे। पिछली योजना में हम प्रदीप चौधरी की शायद ही थे खुले हुए सब। प्रदीप चौधरी की बहुत बढ़िया वोट दिलवाई और 70% वोट प्रदीप चौधरी की लिगड़ी इस गाँव में। इकरा हसन की 220-30 वोट लगभग ऐसी लिगड़ी यहाँ से। उनकी माता की उसकी माता लड़ी थी ना यहाँ से, तो उनकी 230-35 वोट लिगड़ी लगभग। और 70% 80% पोलिंग जो है वो प्रदीप चौधरी के पक्ष में हुआ। अब जी प्रदीप चौधरी उसके बाद गाँव में आए नहीं, जाएंगे नहीं, किसी के मरगत में नहीं, जीवत में नहीं, किसी के अच्छी में नहीं, किसी के बुराई में नहीं, में कोई मतलब नहीं, ना कोई काम दे रहे, ना कोई कुछ भी कर रहे हैं यहाँ से, तो कौन दे देगा उसे वोट? उसे कोई नहीं वोट देता है। तो इकरा हसन जैसा यहाँ गंगो विधानसभा में कितनी वोट से जीत कर जाऊंगी? लगभग 2 लाख के करीब। 2 लाख विधानसभा में 2 लाख वोटों से जीत कर जाएगी। तो फिर इसका मतलब तो प्रदीप से तो मुश्किल से 1,500 वोट मिलेंगे यहाँ। फिर प्रदीप का तो खत्म हो गया किस्सा। विधानसभा में कितनी वोट मिलेंगे? प्रदीप विधानसभा में देख लेंगे, पता कर लियो बाद में कितनी वोट मिलेगी, तो पता करते रहो। तारा तो काम यो है ही, फिर भी रहे होगे तुम इस काम में, ठीक है भाई। और लगभग प्रदीप का तो डामाडोल है, का मामला खत्म है, प्रदीप का कोई मामला नहीं है। चलो इधर एक भाई और हैं। हाँ जी भाई साहब क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव का तो जी माहौल ठीक चल रहा है, एक तरफा चल रहा है, बढ़िया माहौल हो रहा। किसका? इकरा का। सलाह सी कर रखी यार तुमने तो, अभी क्या कुछ सलाह की बात नहीं है, ये तो हम फिलहाल बैठे हैं 5-7, सलाह की तो कोई बात नहीं है। ये तो दिल की आवाज़ हो, आदमी के दिल में आवे। हर बार चुनाव का माहौल अलग होता है। पिछली बार मेरे गांव में ये मान लो एक तरीके से जिस तरह बूथ कैप्चर हुआ हो, एमपी साहब की वोट डली थी और यही गांव के लोग हैं जिन्होंने दी थी। आप बात भी कर रहे, पीछे भी बात करते आए और इस बार यही नाराज हैं। नाराज होने का कारण आपके सामने है। अगर जनता प्रतिनिधि किसी ने चुना, अपने काम के लिए चुना, और वो नहीं किसी चीज़ में सहयोग करेगा, साथ देगा, तो कौन वोट देगा दोबारा? अब जिन्हें वोट दे रहे उन्हें वोट इसलिए दे रहे
कि वो एक बहुत ही अच्छे प्रत्याशी सामने आए, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार सभ्य प्रत्याशी सामने आए। लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जो चीज़ किसी ने देखी नहीं, गर्भ में है कोई चीज़, तो गर्भ के लिए अभी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो जब कोई चीज़ गर्भ में है, पेट में कोई बच्चा है, उसका विरोध तो होने का नहीं। उसे तो सभी उसके परिवार से करेंगे कि भाई मनोवर हसन जी की लड़की है, मतलब जो कार्यकाल उनका रहा बहुत जुझारू इसका रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब कोई बच्चा जब पैदा हुआ तभी तो पता लगा उसका कैसा रहा। अभी तो विरोध तो है नहीं करा जी का, कहीं किसी प्रकार को कोई काम को लेकर विरोध हो, हर कोई समर्थन में है। अब जब समर्थन में है और इतनी अच्छी पढ़ी लिखी सभ्य लड़की है, तो जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट भी अच्छा ही आना। तो और क्या कारण है, किस वजह से इतनी मतलब उनकी जो फैन फॉलोइंग है इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? उनकी फैन फॉलोइंग उनके व्यवहार की वजह से, उनकी सभ्यता की वजह से, एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार होने की वजह से। और जनता तो प्रदीप चौधरी भी हैं, श्रीपाल राणा जी भी हैं। श्रीपाल राणा जी भी हैं, शायद आप मुझे बता दो उनकी बराबर हैं क्या? पढ़े लिखे। हाँ। दूसरी बात, आदमी ने जनसंपर्क चाहिए। अगर हम ही दुखी हैं वोट दे के, और हमने जिसे वोट दिया हम उसके पास जा ना हमारा काम हो, तो आदमी क्या करेगा? वो तो विपक्ष चुनेगा ही। जो मजबूत लोग हैं, मर्द की कई परिभाषाएं होती हैं जिसे मर्द कहा जा, और हर जगह पर अलग अलग तरीके से मर्द को पहचाना भी गया है। अब कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक मामले की बात आवे, मर्द की बात आवे, सत्ता के लहर में, सत्ता की पानी की वो ही है, पानी के बहाव में तो हर कोई तैरता है। जो विपक्ष में खड़ा हो जा, जो विरोध में खड़ा हो जा, मर्द तो जब दिखे। जो मनोवर हसन जी वाला परिवार है, शायद बहुत लंबा समय हो गया विपक्ष की राजनीति करते हुए, और इतनी मजबूती से खड़ा होना, इतनी ऑटो से, इतने अच्छे प्रोग्राम जो लेकर में चल रहे, कहीं ना कहीं ये उनकी ताकत है, उनका लोगों से संपर्क है, व्यवहार है, इसीलिए तो चल रहे। नहीं तो प्रोग्राम तो हर पार्टी के हो रहे। आपने और भी प्रत्याशियों के नाम लिए, उनके भी प्रोग्राम हो रहे, और एक प्रत्याशी को प्रोग्राम के रात के 12-12 बजे तक भी सुहानी नहीं मिल रहा, भाई प्रोग्राम ले या क्या करे। तो ये कारण कहीं ना कहीं आदमी के लगाव के होते हैं, और वे किसी के काम आए होंगे जब ही लगाव है लोगों का, नहीं तो कह रहे पार्टी हम तो विपक्ष में है, हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे कुछ भी। अरे उनके काम नहीं हो रहे, आदमियों के तो काम हो रहे। गांव में क्या काम हो लोगों ने? सबसे पहला यहाँ गुजरों में तो एक ही चीज़ है, मरने जीने में MP MLA ले जाओ, बस में फुल्ले नहीं समझते। सबसे पहले उनके ब्याह में आ जाओ और उनकी 13वीं में आ जाओ। सबसे बड़ा काम तो गुजरों का है यूँ, मारा है क्या भाई? दूसरे काम फिर इनके झगड़े झुगड़े हो जाए, इसमें नेता थाने में फ़ोन कर दे बस। इस तो ऊपर चाहे क्या गुजरों ने? और गुज्जर ख़त्म क्यों है? इसी कारण तो है। अगर गुज्जर विरोध करेगा तो सिर्फ बड़े से बड़े गुजरों का हमने भी देख लिया जी घूम के। गुज्जर अगर विरोध करेगा तो एक मीटिंग तक का विरोध करेगा बस। ये सच है, कड़वा सच है। गुज्जर कहीं देख लो मीटिंग पे आएगा, अपना विरोध खत्म कर देगा। और जब समर्थन करेगा तो गुज्जर सम्मेलन कर दें इनके नाम के दूसरे, या गुज्जर सम्मेलन में जाकर समर्थन कर दें। इस तो ऊपर कभी देखा कुछ करता है? नहीं। तो अगर गुजरों ने विरोध करना, सड़क पे आके क्यों नहीं करते हैं? अगर आदमी सड़क पे आके विरोध करेगा, दूसरे को दिखेगा भी समर्थन है, पार्टी रखेगी गुज्जर सम्मेलन, और वहाँ बहुत से ऐसे समाज के ठेकेदार मिले जो कहते हैं सर्व समाज आपके साथ है। सर्व समाज की भागडोर उन्हीं के हाथ में है। सर्व समाज क्या, आज का टाइम तो ऐसा जा लिया कि सबकी आपस में भाई भाई की तालमेल नहीं मिलती। सर्व समाज की ठेकेदारी तो मैं मुश्किल ही चाहूँ कोई यहाँ लेता हो जो कहता हो सर्व समाज इसके साथ है, ये तो कहना मुरखता है। और गुजरों में सबसे बड़ी गलती यही है कि बस ये गुज्जर सम्मेलन और विरोध में मीटिंग, ये यहीं तक सीमित रह गए, और यूँ ही चलता है रहा। नहीं तो आदमी ने कुछ करना ऐसा करे जिसका गले का टक्कर लगे। कुछ विरोध हो तो विरोध के तरीके तो होना चाहिए। आदमी कई बार सोचे कि हाँ अगर इसके लारे हमने करा, ठीक करा या गलत करा, कहानी करा गुजरों का विरोध हर जगह, मतलब ऐसी परिस्थितियां बनाए और विरोध यहीं आएगा ख़त्म हो जा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और समाज को अंधेरे में धकेल जाए इन चीज़ों से। कई जगह हो लिया, मैं किस किस का नाम लूँ और क्या क्या बताऊँ। चलो यहाँ एक और भाई, क्या नाम है भाई? रोहित भाई। तो रोहित भाई क्या लग रहा है चुनाव का गाँव में? चुनाव बढ़िया है जी, एक तरफा चुनाव होगा। किसका? एक राशन का। मतलब क्या कारण है इतना पसंद कर रहे हैं आप उसे? कारण यही है जी, जो हमारे यहाँ MP है, वे आज तक गांव में नहीं आए, और 90% वोट गांव ढाईकी से मिली उन्होंने। अगर 5 रुपये का काम भी पूरे ढाईकी में हो जाओ तो बता दो, आप पूछ लेना जाएगा MP से कि क्या आगा कुछ काम गाँव ढाई। पूरे गाँव में कुछ नहीं करवाया? कुछ नहीं करवाया, 5 रुपये का काम भी नहीं हुआ। इसलिए भी आई भी नहीं एक बार भी हमें तो दिखाई नहीं दिए। रहने की छोड़ दो, मैं कहीं वैसे भी नहीं दिखाई दिए रोड पर भी। गाँव में तो छोड़ दो, दूर के बाद कहीं ने भी, कहीं हम तो आपसे कह रहे कहीं बता दो, हम देखे होंगे इसकी शक्ल जाएगा, हमने कहीं दिखाई दिए।
इसलिए विरोध है। और बटार है में जिसमें हमारी खापते ही आवा है बटार ते ही, लेकिन फिर भी विरोध है। देख लो इधर ही नहीं आए, उधर तो क्या जाएंगे शामली साइड। आपका क्या नाम है भाई? सुमित चौधरी। तो चौधरी साहब अपने क्या लग रहा? बच्चे ये लग रहा है जो भाइयों ने कहा ये हम इनके साथ ही हैं, एक राशन की इनके वोट देंगे, इनके साथ ही है, पहले से ही खड़े। जहाँ भाई जाएंगे बोले हमें वहीं जाएंगे। हाँ जी नहीं भाई, तो नोटा दबाओगे तो नोटे दबाओगे फिर? बिल्कुल भाइयों के साथ खड़े हैं, हमारे भाई है एक राशन के साथ, तो हम एक राशन के साथ में। चलो भाई, अभी ये गांव ढाई की है और अभी जो जिन युवाओं से हमने बात की उनका मानना है कि प्रदीप चौधरी एक बार भी गांव में नहीं आए, कोई कार्य नहीं करा, इसलिए हम नाराज हैं। दूसरा जो मनीष चौहान जी अपनी वोट मांगने के बाद एक बार जिला पंचायत सदस्य की वोट मांगने के लिए आए थे, हमने नहीं कहते आए नहीं, पर आए अपनी वोट मांगने थे। या फिर मान्यवर जिला पंचायत जी थे, एक गांव में प्रोग्राम लिया था मेरे बड़े भाई ने, या उनके यहाँ वोट मांगने के लिए आए थे। है जी, मैं बताऊंगा ना, हमें इसका पहली बार से 5 साल पहले जब ये वो हुए थे इलेक्शन में खड़े हुए थे, हमें इनका बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छे से, ढोल धमाका डीजे वगैरह बहुत बढ़िया वन से, मतलब कि टडोली से लाए थे इनने और विधायक जी ने, ये क्या सांसद जी ने, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा था। उस दिन के बाद हमें अपने गांव में दिखाई नहीं दिए, किसी 13वीं में, मरने में, जीने में, ब्याह में, शादी में कहीं नहीं मिले जी, हमें तो आज तक दिखे नहीं। अब बताओ इसका MP साहब का ऐसे का हम करें क्या? बता रहे हैं जी हम खुद, हाँ क्या करें हम इसका, जब हमें दिखाई नहीं दिए खुद और हम इतने तगड़े तगड़े इसके प्रोग्राम कर रहे, तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? हम तो फ़ायदा वहाँ देखेंगे जहाँ हमें फ़ायदा होगा, हमें तो इकरा में दिख रहा है जी फ़ायदा, इकरा के लो हैं। तो ये गांव ढाई की है और युवाओं से, जिन युवाओं से हमने बात की उनको आपने सुना, और लगातार हम अब गांव दर गांव, गंगो के कुछ गांव, नकुड़ के कुछ गांव करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि इस गांव में आ जाए और हमारी कैसी व्यवस्था वहाँ हो सकती है, कितने लोगों से हम बात कर पाएंगे, जो जनता जनार्दन है कितनी बात उनसे कर पाएंगे। और लगातार आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और भी ज़्यादा सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। तो जो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको फॉलो कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और जुड़े रहें गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।